श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और भगवान का नाम भक्ति के प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति इस निराश्रय स्थान में, इस जगत में आश्रय ढूंढने की जो गलती है उसको करना बंद कर देता है। हम इस जगत में स्थितियां परिवर्तन कर रहे हैं, यह सोचते हैं कि हमको यहाँ आश्रय ठीक हो जाएगा, बस ये कर लेता हूँ तो ठीक हो जाएगा, ये कर लेता हूँ तो ठीक हो जाएगा। गलत यह है कि हम गलत जगह में हैं और वह कभी ठीक नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं जगत बनाने वाला बोल रहा है ये दुखालयम है, दुख का घर है, और तुम सोचोगे कि तुम इसको सुख मानो करोगे। जैसे शराब की दुकान को क्या कहते हैं, मदिरालय, और वहां जाके मैं सोचूं चरणामृत देंगे, कितना बेमानी बात होगा। बेमानी बेमानी बेईमानी नहीं, बेमानी मीन्स व्यर्थ की बात होगी, व्यर्थ का विचार होगा। अगर इस जगत में कोई सुख है तो वही है कि भगवान की कथा सुन कर पाए हैं, या हम जब कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, बट आश्रय इस जगत में नहीं रखना चाहिए। हम लोग भगवान के अवतारों के बारे में सुन रहे हैं, और इसमें आज घोड़ा अवतार, घोड़ा अवतार, हय ग्रीव, हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब गर्दन, हय ग्रीव अवतार जो गर्दन तक घोड़े जैसे थे, उन अवतार को हम सुनने वाले हैं। ध्यान देना यह होगा कि हयग्रीव नाम का एक दानव भी था, उसका संबंध मत्स्य अवतार से, और यहाँ हयग्रीव अवतार है, लेकिन इन दोनों का संबंध वेद से है। हयग्रीव भगवान भी वेद को ब्रह्मा जी को वापस लेके आएंगे, और मत्स्य अवतार हयग्रीव दानव को मार करके वेद वापस लेके आएंगे। ये आप अगले श्लोक में सुनेंगे, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग हयग्रीव भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये भी विष्णु अंश हैं। विष्णु मतलब विष्णु अंश नहीं, सॉरी, हाँ विष्णु के स्वांश हैं, विष्णु के स्वांश अर्थात विष्णु तत्व हैं। मेरे पीछे बोलिए, आप लोग तो अच्छे होते जा रहे हो। क्या आप भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद बनकर भागवत सुन करके भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं? कम से कम एक आए ना, दोनों जाना चाहते हो, लगता है वहां भी माता जी छोड़ेंगी नहीं आपको। ठीक है, ओके। बस बच्चों को यही छोड़ देना चाहते हैं, बच्चे भागवत ना सुन ले, कहीं वो भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, वैकुंठ में मेंटेन नहीं करना पड़ता, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। नहीं नहीं, कोई नहीं, दैट इज ओके, आप पहुंच गए, अभी हमने शुरू नहीं किया है, अभी श्लोक बढ़ा नहीं हमने। हमारे तो ये अच्छा है कि आपका अभ्यास हो और आपका कंठ तो अच्छा है, उसको गा भी सके। कोई बात नहीं, चलिए। सत्रे ममास भगवान हय शीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञ पुरुष तपनीय वर्णः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा, वाचो बभूवुर्षतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा, वाचो बुभुवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा, वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा, वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। स्पष्ट सही बोलने से अच्छा लगता है ना, जितना भी हमारा सामर्थ्य है। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो, साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा, वाचो बभूवुरुषतिः
श्वसतोऽस्य नस्तः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। हमको ये समझ नहीं आता कि फिल्म के डायरेक्टर और गाने म्यूजिक डायरेक्टर भागवत से क्यों नहीं कुछ चोरी करते श्लोक। अलग अलग जगह से म्यूजिक चोरी करते हैं। कितना सुंदर है, कितना कर्णप्रिय है। अर्थ की दृष्टि से तो है ही, लेकिन कर्णप्रिय, आप लोगों को कर्णप्रिय नहीं लग रहा? सॉरी, एडिक्टिव। एक बार और बोलते हैं, मेरे साथ में बोलिए। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। अगर थोड़ा सा परमिशन तो एक बार और गाएंगे, ठीक है? थोड़ा एक बार फिर से गाया जाए। सत्य ममास भगवान हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। शुरुआत में लग सकता है कि जीव को इट्स अ टंग ट्विस्टर, ऐसा है नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। मेरे अर्थात ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। अब आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि वैदिक स्रोत बड़े मधुर लगते हैं। श्रीमद् भागवतम तो आपके सामने अभी है ही, अभी इसकी मधुरता का अनुभव आप कर ही रहे हैं, इसकी कर्णप्रियता का अनुभव कर ही रहे हैं। और वैसे भी हम वैदिक स्रोत सभी सुनते हैं ब्राह्मणों के मुख से, कितना अच्छा लगता है अगर अच्छे से करें तो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विश्वविधावहै। कितना सुंदर लगता है ना सुनने में। अर्थ हम भी भूल रहे हैं लेकिन कितना सुंदर लगता है। आपको नहीं सुंदर लगता? कितना सुंदर लगता है बात है। चलिए गाया जाए एक बार फिर से। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिः तत्क्षणात्। अब देख रहे हैं कि अर्थ तो आप लोगों को पता भी होगा, बहुत से भक्तों को नहीं भी पता है, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हम तो खाली सैंपल दे रहे। अन्वय देखिए। अतः इस प्रकार का मतलब अर्थ का अंतर हुआ। अर्थांतर का मतलब हुआ कि कल मतलब हम लोग पिछले श्लोक में ऋषभ देव के बारे में सुन रहे थे, अब दूसरे अवतार के बारे में बोल रहे हैं। सह यज्ञ पुरुष भगवान, वह यज्ञ पुरुष भगवान
मम सत्रे, मेरे यज्ञोत्सव में, मेरे का मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में यज्ञ होते ही रहते हैं। सत्र का मतलब होता है कि लंबे समय तक चलने वाला कोई कार्य, जैसे कि नैमिषारण्य में 1000 सालों तक चलने वाले यज्ञ रूपी सत्र में शौनक आदि ऋषि बैठे थे। आपको पता है प्रथम स्कंद में बात? नहीं पता है? नैमिषे नैमिषाक्षेत्रे ऋषिः शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। ये भागवत का पहला श्लोक है जो मैंने सुना था जिंदगी में, बड़ा अच्छा श्लोक लगा। नैमिषे अनिमिषा क्षेत्र, नैमिषारण्य में जो अनिमिष का क्षेत्र था, अनिमिष मतलब जिनकी आंखों में झपक नहीं होती, अर्थात भगवान विष्णु। नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे ऋषिः शौनकादय, शौनक आदि ऋषिगण सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग अर्थात यहाँ वैकुंठ है, वैकुंठ की जहां जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, उन वैकुंठ, उन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए ये अर्थ आचार्यों ने किया है। तो कह रहे सत्रम स्वर्गाय लोकाय, यानी कि भगवान के लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए सहस्त्र सममासता, हजारों 1000 साल के सत्र में वो बैठे थे। तो सत्र का मतलब हो गया लंबे समय तक कुछ कार्य चल रहा है। कार्य का मतलब यज्ञ आदि से ये अर्थ है। तो ब्रह्मा जी के यहाँ पे इस तरह का सत्र चलता ही रहता था, चलते ही रहते हैं, यज्ञ होते ही रहते। तो कह रहे हैं मम सत्रे, मेरे यज्ञोत्सव में साक्षात, साक्षात का अर्थ है प्रत्यक्ष, साक्षात, साक्षात आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए, अर्थात हमेशा नहीं प्रकट रहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके विश्वास को और बढ़ाने के लिए भगवान साक्षात उपस्थित हुए। कैसे उपस्थित हुए, देखने में कैसे लगते थे? तो कहते हैं तपनीय वर्ण, सुवर्ण के समान कांति वाले थे। वर्ण का मतलब होता है कांति, और तपनीय मतलब कंचन का मतलब नहीं कि सोने जैसी कांति थी उनकी। रूप कैसा था? हयशीर्षा आसह, हय शीर्ष के रूप में प्रकट हुए। शीर्ष का मतलब होता है सर या मुख, हय मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े के सर था उनका, अर्थात बाकी शरीर उनका मनुष्य जैसा था। मनुष्य ना, हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ थे, सॉरी 4 हाथ, फोटो में तो यही दिखाया गया है, फोटो में क्या दिखाया है? 4 हाथ हैं, ठीक है 4 हाथ हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर वो उनका मुख जो है वह घोड़े जैसा है, और उनकी आराधना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ये कोई समान घोड़े नहीं है, ये अर्थ। तो मान लो कोई कहे का सर था, घोड़े का सर तो था, दोनों निकृष्ट हो गए होंगे। घोड़ा तो बहुत कोई उत्कृष्ट योनि नहीं मानी जाती है, बल्कि जगत में भी आप देखते हैं कि डांट लगाने के लिए बोलता है घोड़े हो क्या। कभी कभी गधा बोलते हैं, और जनरली लड़कियों को डांट लगाते हैं घर में, घोड़ी हो गई है। आप लोगों को कभी ऐसी डांट पड़ी है? पड़ी नहीं लग रहा। किसी माता जी को यहाँ बचपन में नहीं पड़े? अरे अरे घोड़ी हो गई हो, आज तक डांट नहीं पड़ी और कौन डांट दे, ठीक है ना। लेकिन घोड़ी का मतलब है इतना तेज हो गए उछल कूद करने में, तुमको इतना भी नहीं आया तो रोटी बनाना नहीं आया, घोड़ी हो गई, ऐसा ऐसे कभी डांट नहीं पड़ी? पड़ती है? अच्छा आप लोग क्या नहीं चलता हो, इधर हमारी तरफ लखनऊ में बहुत चलती है। पड़ी है, बता, देखो इलाहाबाद से बोल रहे हैं पड़ी, वहां तक आवाज आती है घोड़ी की। घोड़ी क्या, ये माताओं को बहुत डांट पड़ती है, बच्चों को भी पड़ता है। ट्यूशन मास्टर हमारे मैथमेटिक्स के आते थे, घोड़ा हो गया है तो कान खींचते थे बहुत जोर से, तेरे को ये नहीं आता, घोड़ा बन गया है, गधा बन गया है। तो गधा बन गया तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा मैथमेटिक्स, लेकिन कभी कभी घोड़ा बोलते थे, घोड़े हो गए, उन्हें कहने का आशय बड़े हो गए हो तो तुम ये इतना भी नहीं जानते। तो घोड़ा कहने से, किसी को घोड़ा कहेगा तो उसको बहुत उपाधि तो नहीं कहा भाई साहब आप बहुत श्रेष्ठ क्या घोड़े हैं आप। तो घोड़ा कहने से तो कोई आपकी कोई बहुत महिमा नहीं बोली जा रही है। तो वहां पे कोई मान लो शंका करे कि भाई ये तो निकृष्ट हो गए, तो कह रहे अस्य, अस्य मतलब वह भगवान छंदमय है, वेदमय है, अर्थात वेद प्रचुर, अर्थात वेद साक्षात वेद है। और साक्षात वेद कहते हैं भाई आगे देखिएगा। मखमय, यज्ञमय है, अर्थात सभी यज्ञ उन्हीं की संतुष्टि के लिए हैं। तो इसको उनको उनके बाह्य स्वरूप को देख करके व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सामान्य घोड़े हैं।
और अखिल देवतात्मा। कोई कहे अरे यज्ञ तो देवताओं को संतुष्ट करने के लिए है ना। तो कह रहे हैं अखिल देवतात्मा। अखिल का मतलब होता है समस्त, देवतात्मा मतलब वही सभी देवताओं की आत्मा है। अर्थात बाह्य रूप से यज्ञ भले ही देवता के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसको स्वीकार करने वाले एकमात्र यही भगवान है। आप गीता का श्लोक जानते हैं? क्या श्लोक है? भोग, आप सब पकड़ ले रहे हैं आप, वाह, माइंड रीडर है क्या? सही पकड़ा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी यज्ञों के तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो उन्हीं के स्वांश हैं, तो वो अलग तो नहीं हुए ना। ये ध्यान देना होगा कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण में और उनके विष्णु तत्वों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। तो अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, तो हयग्रीव अवतार में भी वो कह सकते हैं और उनको कहा जाएगा कि वह सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, वो अलग व्यक्ति नहीं है। इसको पहले भी समझाया गया था, मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, एक ही काल में हम सारे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, आप और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं। ये मेरा सामर्थ्य नहीं कि मान लो कुछ कम स्टूडेंट आए तो भरने के लिए हम ही जो है सबके रूप में अपने विस्तारित हैं, और आप अपने से पूछ रहे हैं, समझ रहे हो ना? डज इट मेक सेंस टू यू? ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान एक ही समय में अपने आप को अन्य बहुरूपों में विस्तारित करते हैं, और वो सब भगवान हैं। ये बहुत साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम, प्रथम स्कंद तीसरे अध्याय में बहुत लंबी चर्चा हुई थी कृष्णस्तु भगवान स्वयं में। कभी भी भगवान के विष्णु स्वरूपों में भेद नहीं देखना चाहिए, ये एक अपराध है। भगवान भगवान के जितने भी विष्णु तत्व हैं वो एक रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार वह शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। ये याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए इनको भी यज्ञमय कहा जाएगा, इनको भी सभी देवताओं का आत्मा कहा जाएगा और कहा जा रहा है। और क्या प्रमाण है? ब्रह्मा जी स्वयं प्रमाण है। तो अब कोई कहे कि भाई ये वेदमय कैसे हो गए, तो कहते हैं श्वस्तः, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, ये अर्थ है। नस्तः, उनके नथनों से। उशति ही, कानों को अत्यंत मधुर लगने वाली कमनीय। वाचा अर्थात वेद वाणी बभूव, यानी आविर्भूत, अर्थात भगवान हयग्रीव जब आप देखेंगे कि भगवान एकदम अब घोड़े जैसे की नकल भी कर रहे हैं। जैसे भगवान शुकर रूप में आए तो सू करो इति सुकर, वह सुकर की तरह, वराह की तरह पृथ्वी को गर्भोदक जल में ढूंढ रहे थे। उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो पहले से पता। आप बताओ, जगत में कुछ पता हो पहले से तो ढूंढेंगे आप? जो वस्तु आपको पता रहती है अपने घर में, उसको ढूंढते हैं। ये बात आपको शायद समझ में ना नहीं आ रही होगी, लेकिन कैसा कभी करते नहीं? जो पता, जैसे मान लीजिए मेरे जो पता है कि माउस यहाँ है, अब मैं माउस ढूंढूंगा, समय की बर्बादी लगेगी ना। लेकिन भगवान को सब पता है कि एग्जैक्टली कहाँ है, कौन लेके गया पृथ्वी, लेकिन फिर भी वह ऐसी लीला करते हैं, कहाँ गई ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ भगवान घोड़े के लीला कर रहे हैं, घोड़े की लीला नहीं कर रहे हैं, लेकिन घोड़े के रूप में आए तो वैसी लीला कर रहे हैं कि सांस छोड़ रहे हैं। यहाँ देखेंगे बहुत तेजी से सांस छोड़ता है घोड़ा। तो कह रहे हैं उनकी अब यहाँ के घोड़े के सांस छोड़ने से कुछ नहीं होता है, बहुत होगा तो कुछ नाक में होगा, वो बाहर आएगा। लेकिन यहाँ भगवान के नथनों से वेद की वाणी प्रकट हुई। अब यही हमारा विश्वास है कि भागवत एकदम सही है। हमारी नाक से क्या बाहर आता है इस क्लास में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, हमारी नहीं सभी की नाक से। तुमने हमारी नाक कटा दी तो तुम्हारी नाक भरा क्या है जो कट के बहुत नीचे हो गई, बताइए। हमारी नाक कटा दी तुमने, नाक में रखा क्या है? और इस नाक में क्या रखा है? केवल कफ जमा रखा है कि नहीं? वही बाहर आता रहता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? तब दिखता है कि ये लिक्विड सुंदरता किस रूप में बाहर आ रही है ना। बारंबार हम इस टेक्निक का उपयोग करेंगे, अपने स्थिति को देखें और भगवान की स्थिति को देखें, तो कभी मन में भावना नहीं है कि हम भगवान हैं या बन सकते हैं।
और जिन लोगों को व्यक्ति गलत रूप से भगवान स्वीकार कर लिया तो उनकी नाक को चेक करे कि नाक में वेद भरे हैं कि नाक में अब क्या भरा है पता नहीं, क्या बोल सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। आपको ये आश्चर्य नहीं हो रहा? मैं करता रहूं लेकिन इसमें से कुछ प्रकट नहीं होगा, कोई आवाज नहीं आई, खाली की आवाज आ रही। ट्राई कीजिए, ये हो सकता है, लेकिन इससे वेद की वाणी प्रकट नहीं हो सकती। और भगवान ने श्वास ली और कमनीय वेद की वाणी प्रकट हो गई। बहुत सुंदर सुंदर वाणियां, बहुत सुंदर ऋचाएं वेद की प्रकट हो गई। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य नहीं है? आप एक चीज क्यों नहीं समझते, उससे नाम की कितनी बड़ी प्रेरणा, कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है। जो भगवान अपने नथनों से वेद प्रकट कर सकते हैं, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये स्वीकार करनी होगी। यही बात स्वीकार करके ही कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल कहानी मात्र नहीं है। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस आर नॉट लेजेंड्स। हाँ बोलते हैं, हाँ हम लोग समझाने के लिए, हाँ सर। ये दिव्य है और इस समय कहीं ना कहीं हयग्रीव भगवान अवतरित हुए हैं और ब्रह्मा जी के यज्ञ में, ब्रह्मा जी का यज्ञ किसी इस ब्रह्मांड में चल रहा होगा और वहां पे वह इस प्रकार से प्रकट होकर वेद के ज्ञान को प्रकाशित कर, कुछ भी भगवान कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि ये घटना आपके संग होती तो क्या आप कभी भूल जाते? आपने सुना था पिछले श्लोक के आखिरी, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में ईमान सुपेशान, तो ईमान कर लिया गया था कि ये भगवान की लीलाएं जो मेरे हृदय में अंकित हैं। आप इस जगत में देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होता है, ये बहुत दुखदाई होता है, वह हमारे चित्त में अंकित हो जाता है और उसको व्यक्ति कभी कभी बार बार बोलता भी रहता है। इज ओके? तो ये एक अद्भुत घटना ब्रह्मा जी के यज्ञ में हुई थी और ब्रह्मा जी ने, मुझे को याद है, ओ नारद जी को बोल रहे हैं और बड़े प्रसन्नता से बोल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, भगवान उनके यज्ञ में कृपा करके आए और भगवान ने सांस छोड़ी और उससे वह वेद की वाणी प्रकट हुई। और ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा जी का स्वरूप भी कैसा है, सामनामय, वेदमय है। और फिर भी वह कह रहे हैं कि भगवान वेदमय रूप सामने आए। वो खुद भी बहुत एग्जॉल्टेड है ना ब्रह्मा जी, लेकिन सारा वेद ज्ञान जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं भगवान अद्भुत है, वेदमय। ये भी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति वेदमय कैसे हो सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य तेजमय है, अंदर बाहर तेज ही है कि नहीं? तो वेदमय का कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, भगवान ज्ञानमय है। यद्यपि वह देखने में बाह्य रूप से हयग्रीव घोड़े का अवतार लग रहा है, लेकिन वेदमय है, ज्ञानमय है। उनका स्वरूप विग्रह है, ज्ञानमय है। ये सब अर्थ है। और इसका अनुभव तो व्यक्ति को तभी होगा जब भगवान दिखेंगे, लेकिन ऐसा इसी प्रकार से भगवान का नाम भी वेदमय है, ज्ञानमय है। इसीलिए भगवान का नाम उच्चारण करते रहने से व्यक्ति को भगवान का अनुभव होने लगता है। ये विश्वास हमारा कभी जिंदगी में नहीं टूटना चाहिए। प्लीज, ये हमको रोज सुनना है, रोज सुनना है। भगवान का नाम अपना ज्ञान स्वयं ही करा देगा कि वो भगवान है। बस प्लीज लगे रहिए इसको करते हुए। कभी ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। एवरीथिंग अबाउट द होली नेम इज 100% ट्रू। तो फिर वही प्रश्न है कि प्रभु जी तो फिर प्रकट क्यों नहीं कर देते हैं? तो फिर उत्कंठा भी तो जगानी है। अभी आप रोए नहीं ना, थड़पड़ाए नहीं, छटपटाए नहीं ना, इसलिए भगवान के नाटे अभी तो अपने सामर्थ्य पे विश्वास है इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीधर, इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने हयग्रीवा अवतार का वर्णन किया है। इसमें अत शब्द का प्रयोग अर्थांतर के अर्थ में किया गया। अर्थांतर मतलब, देखिए इससे पहले ऋषभदेव के बारे में बात कर रहे थे, अब वह हयग्रीव के बारे में बात कर रहे हैं। वे ही यज्ञमय भगवान मेरे यज्ञ में हयग्रीव के रूप में आविर्भूत हुए। अब एक बहुत सुंदर बात है, आप कैसे पहचाने कि वही भगवान जो यज्ञमय है वह हयग्रीव के रूप में अवतरित हुए? ये प्रश्न बन जाएगा। आप कैसे जाने?
देखिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे कि एक कुत्ता भी अपने मालिक को, चाहे वो किसी भी ड्रेस में आए, पहचान लेता, समझ गए। और चाहे काला कोट पहन के आए, चाहे चड्डी बनियान पहन के आए, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, सुपरमैन की ड्रेस पहन करके आए, या स्पाइडरमैन बन जाए। स्पाइडरमैन में शायद दिक्कत होगी, चेहरा भी ढक जाएगा, लेकिन किसी भी रूप में आए वह पकड़ लेता है। तो भगवान के भक्तों के सामने भगवान किसी भी रूप में आए पकड़ लेते हैं। अद्भुत बात बड़ी है, चैतन्य भागवत में वर्णन है, या चैतन्य चरितामृत में है, भूल रहा हूं, कि भगवान अभक्तों के सामने कितना भी भगवत्ता प्रदर्शित कर रहे, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भगवान है। और भगवान अपनी भगवत्ता कितना भी छुपा लें, वो भक्तों से छुप नहीं पाता है, भक्त पकड़ लेते हैं उसको। तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए समझिए कि ये वही यज्ञ में भगवान है जो मेरे यज्ञ में अवतरित हुए। ब्रह्मा जी महान भक्त हैं, इसलिए समझ गए। उनका देदीप्यमान स्वर्ण के समान वर्ण था, वे वेदमय तथा यज्ञमय है। कहीं कहीं पर अमृतमय भी पाठ है, अर्थात अमृतमय अगर पाठ होगा तो क्या अर्थ है, उनका स्वरूप अत्यंत सुखमय, सुख स्वरूप था। अमृत बहुत सुख स्वरूप होता है और शाश्वत था, यह भी अर्थ ले सकते हैं, अमृत जो नहीं मरता हो। यज्ञों के द्वारा जितनी भी देवताओं की पूजा की जाती है, उन सबों की भी आत्मा है। इन भगवान के नाकों से जो श्वास निकलती थी, उसी से कमनीय वेदवाणी भी प्रकट हुई है। अब एक प्रश्न यह है कि वेदवाणी कमनीय क्यों है? एक तो आपने अर्थ सुना था, वेदवाणी इसलिए सुंदर है कि सुनने में अच्छी लगती है, और दूसरी अर्थ आप यह भी समझ सकते हैं कि जो जो इच्छाएं व्यक्ति को चाहिए वह वेद पूरी करने में समर्थ है। मान लो किसी को पुत्र चाहिए, तो वेद में कुछ मंत्र हैं, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ यज्ञ होते से कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ। तो उस यज्ञ का विधान वेद कर रहा है, तो वेद कमनीय इच्छित हो गया ना लोगों के लिए। जिन्हों की इच्छा इस प्रकार की है, जो भी ज्ञान चाहते हैं, जो भी इच्छा आप चाहते हो, वह सब वेद में वर्णित है, वेद उसको पूरा करने में समर्थ है। इसलिए वेद की वाणी को कमनीय कहा जा रहा है। एक तो है सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन केवल सुनने मात्र के लिए अच्छा नहीं है। आपकी इच्छाओं को जो कोई पूर्ण करेगा, क्या वो व्यक्ति आपके लिए कमनीय नहीं हो जाएगा? उस व्यक्ति के आश्रय लेना चाहेंगे हम, तो वेद सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, तो वैसी वेदवाणी भी प्रकट हुई। ओके, इसीलिए यहां पे उशति शब्द आया है। सारार्थ दर्शनी हयग्रीव अवतार का वर्णन है। मेरे सत्र यानी ब्रह्मा जी सत्र में, अर्थात यज्ञ में भगवान हयग्रीव रूप में आविर्भूत हुए। अस्य अर्थात भगवान हयशीर्ष्ण अर्थात हयग्रीव के नस्त अर्थात नासिका छिद्रों द्वारा उशति अर्थात वेदों के कमनीय वचन उनकी श्वसतः अर्थात निश्वास द्वारा प्रकट हुए। तो ये कॉमन बात है, आगे पढ़ते हैं। यहां अब थोड़ी रुचिकर बात है। यहां छंदोमय, मखमय तथा अखिल देवतात्मा आदि तीन छंद, कर्म कांड, ज्ञान कांड और देवता कांड संबंधित श्रुतियों का वर्णन करते हैं। मखमय के स्थान पर कभी कभी अमृतमय भी पाठ में दृष्ट है। पाठों में दृष्ट है मतलब कहीं कहीं मखमय की जगह अमृतमय आता है। अब इसका मतलब क्या है? छंदमय, कर्म कांड में बहुत सारे छंदों का उपयोग किया जाता है, वेदों के मंत्र का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति की सकाम इच्छाएं, मतलब सकाम कर्म की इच्छाएं, वह सकाम कर्म करने की जो सुविधा है वह हो जाती है। सकाम कर्म कुछ करना चाहता है, कुछ स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, पुत्र प्राप्ति करना चाहता है, धन चाहता है, या और कुछ भी चाहता है, तो वह उन छंदों का उच्चारण करने से मिल जाता है। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ पे कि छंदमय मतलब कर्मकांड। कर्मकांड आप जानते हैं, वेद के तीन भाग है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो उपासना कांड में विभिन्न देवताओं की उपासना के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान कांड में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है, और कर्म कांड में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के लिए किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है। तो यज्ञ सॉरी विधि विधानों का वर्णन है। तो अब छंदमय मतलब कर्मकांड, मखमय मतलब ज्ञान कांड। तो अब एक प्रश्न है कि मख मतलब यज्ञ होता है, तो यज्ञमय स्वरूप को ज्ञान कांड से क्यों जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे हमने एक नोट दिया है, दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञे नैव उपजुह्वति। तो लास्ट लाइन लीजिए उसका, ये भगवद गीता का श्लोक है।
ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति, तो जिसको निर्विशेष ब्रह्म का अनुभूति करनी, उसको भी यज्ञ करने पड़ते हैं, उसको भी यज्ञ करने पड़ते हैं। तो वह यज्ञ इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वह यज्ञ ज्ञान कांड में वर्णन है कि किस प्रकार यज्ञ करना होता है। तो ब्रह्ममय यज्ञ करना होता है। ब्रह्म की अग्नि में कुछ लोग अपनी ही आहुति दे देते हैं, अपने अस्तित्व की आहुति देते हैं। गीता में पढ़ाया था, तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि मखमय यज्ञमय मतलब ज्ञान कांड, और अखिल देवतात्मा मतलब जो विभिन्न प्रकार के देवताओं का वर्णन है, इनकी उपासना का वर्णन उपासना कांड में है, इसको देवता कांड कहते हैं, उससे इसका संबंध है। तो भगवान अखिल देवतात्मा है, अर्थात सभी देवताओं के आत्मा है। और जितने, या भी ऐसे कह सकते हैं कि सभी देवता भगवान के ही स्वरूप हैं, एक दृष्टि से उन्हीं की विभूति हैं। तो कोई अगर देवता की पूजा कर रहा है तो इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा करता है। गीता में एक श्लोक है 9वें अध्याय में, अविधि पूर्वकम येप्यन्य देवता भक्ता पूजिते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, ऐसे करके श्लोक है। कोई अगर दूसरे देवता की पूजा करता है तो वह वस्तुतः मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन उसकी विधि ठीक नहीं, वो समझ रहा है, वो सोच रहा है कि वो देवता भगवान से स्वतंत्र है। तो ये बात यहाँ पे बात आ रही है कि अखिल देवता मतलब आत्मा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा है, वस्तुतः उस यज्ञ को स्वीकार करने वाले भगवान हैं, ये अर्थ है। और उसके फल को देने वाले भी भगवान ही है। मय्येव विहितान हितान, किसी भी यज्ञ की, कोई भी देवता की पूजा व्यक्ति कर रहा है, उसके फल को देने वाले भगवान ही हैं। मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही उस फल को दिया जाता है। भगवान इस बात को बता रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जगत में कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं है, भगवान ही स्वामी है। तो कोई भी वस्तु कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है तो वो भगवान से लेके ही दे रहा है। वो देवता भी भगवान से लेकर दे रहा है, इसीलिए भगवान को देव देव कहा जाता है, जो देवताओं के भी देवता हैं। देवता भी भगवान पे आश्रित हैं, ये अर्थ है। तो अकेले देवतात्मा का अर्थ समझ रहे हैं, सभी देवताओं के परमात्मा भगवान है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, कोई देवता किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। ये समझ लेना होगा कि भगवान की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी इच्छा यहाँ कुछ बोलने की है, लेकिन अगर भगवान अलाउ नहीं करे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, है ना। आप लोग को कभी याद होगा कि बीच में कभी 1-2 बार क्लास इसलिए कैंसिल हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत मतलब कभी कभी वहां ऐसा करते कि नहीं प्रकाशित होने देते, फिर समझ में, हाँ अच्छा समझ में आया कि अब चलो क्लास करते। तो भगवान मुझको समझने दे रहे हैं तब तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा क्या। आप आश्चर्य करेंगे, हम, मैं खुद आश्चर्य किया। हम वेणुधर प्रभु से इस बारे में यहाँ थोड़ा मैं फंस गया था, ये क्या मतलब हुआ भाई। अब मखमय मतलब यज्ञमय, तो केवल एक यज्ञ तो होता नहीं है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। आप आश्चर्य करोगे कि वो भी यही श्लोक मुझे कोट करके बोले गीता का ना। इज इट नॉट सरप्राइजिंग। मेरे पास उनका मैसेज है, एग्जैक्टली यही श्लोक कोट किए जो मैंने भी आपके सामने कोट किया है, भगवत गीता 4:25। हमने कहा कि आप माइंड रीडर हैं, मैं भी वही सोच रहा था। इट्स अमेजिंग ना, दो लोग, हम लोग बहुत कम बात करते हैं, बात तो तुम्हारी होती नहीं है, मुश्किल सब, कभी कुछ प्रश्न होता है तो हम पूछ लेता हूँ, प्रभु जी भी अच्छा जानते हैं बाबा। अच्छा सरप्राइज, हमने कहा आप माइंड रीडर है कि हम भी यही श्लोक के बारे में सोच रहे थे कि भाई यज्ञ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये यज्ञ विशेष प्रकार का होता है। तो इसलिए शायद चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मखमय मतलब ज्ञान कांड। सरप्राइज्ड, एकदम वही सोच रहे थे, ही वाज सरप्राइज्ड। ऐसा कैसे हुआ। दोनों ही भक्तों को भगवान ने एक तरह से प्रेरित किया है श्लोक पे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कोई और इस पे अधिक कोई प्रकाश डाल सकता है या डालना चाहेगा आगे तो हम उसके लिए स्वीकार्य है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, तो उस यज्ञों को रेफर करते हुए कहते हैं कि ज्ञान कांड को रेफर करता है। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाल प्रबोधनी, यहाँ हयग्रीव अवतार को कह रहे हैं, जो यज्ञ पुरुष अर्थात जो भगवान यज्ञ आदि के द्वारा समाराध्य के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब जो सम्यक रूप से आराध्य हैं यज्ञ के द्वारा, ऐसे रूप में वो प्रसिद्ध हैं। यज्ञों के रूप से सम्यक रूप से किसकी आराधना कर रहे हो, तो उन भगवान की आराधना कर रहे हैं, ये अर्थ है। वे ही साक्षात मेरे सत्रे अर्थात यज्ञ में हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए।
हयग्रीव होने से उनका हीनत्व नहीं मानना चाहिए। घोड़े के रूप में प्रकट हुए, भगवान कैसे? मान लो कोई शंका करे, इस आशय से उनके उत्तमोत्व का वर्णन करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे घोड़े रूप में आए तो वो हीन हो गए, अपितु वह तो उत्तम भगवान ही है। ये कहते हैं कि छंदोमय अर्थात वेद प्रचुर, छंद मतलब वेद, और छंदमय मतलब अब प्रचुर मात्रा में वेद स्वरूप ही हैं, पूरा भरा हुआ है वेद उनमें, ऐसा कह लीजिए। साक्षात वेद ज्ञान स्वरूप है, ऐसे कहते हैं, वेद प्रचुर, ये बोल रहा है। उनका वेदमय तो किस प्रकार निश्चित हुआ? कैसे जाने कि भाई वो वेदमय है? एक प्रश्न किया जाता है। तो कहते हैं कि इन हयग्रीव भगवान की श्वसतः अर्थात श्वास को बाहर छोड़ने से नस्तः अर्थात उनकी नासिका से उशति अर्थात सर्वोपकारकत्व के कारण अति कमनीय वेद लक्षणा वाणी प्रकट हुई। तो हिंदी आसान है, नहीं समझ में आया? आ गई? बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे जाने, क्या प्रमाण है कि वह छंदमय है? जो अंदर है वो बाहर आया। अब समझ में आया? वो इतने वेदमय हैं कि उनकी सांस से वेद प्रकट हुआ, इतने वेदमय हैं। अब समझ में आ गया? अब वेद को, उनकी श्वास को, या वेद जो वाणी प्रकट हो रही उसको उशती क्यों कह रहे हैं? अब देखिए यहां पे बता रहे थे कि सर्वोपकारकत्व, सभी का उपकार करने के गुण के कारण अति कमनीय है यह वेद लक्षणा वाणी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं व्यक्ति हूं जो सबकी सब इच्छा पूर्ण करने वाला, मैं हूं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। तो आपको मान लो चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए? पानी पूरी चाहिए, ठीक है पानी पूरी, तो मैं हाँ पानी पूरी प्रभु जी दे रहे हैं। अच्छा आपको क्या चाहिए? चाउमीन, हाँ ठीक है चाउमीन। आपको, मुझे हीरे चाहिए प्रभु जी, हीरे ले लो। हाँ, तो अब मैं सबके लिए कमनीय होगा कि नहीं? कमनीय मतलब इच्छित। मैं ऐसा हूं नहीं, कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं कहीं बोल रहा हूं कि भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वेद वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं, और वेद सभी का हित करने वाले हैं, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते, और सबकी जैसी इच्छा हो उसको पूर्ण करने का वह युक्ति बताते हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं। तो वेद अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मान लो कोई ऐसे समझिए, ऐसी किताब जो आपको एग्जाम में पास करवा दे, तो आपके लिए कमनीय हुई कि नहीं? कुंजियां चलती है ना आजकल, जो पढ़ते नहीं लड़के वो कुंजी ढूंढते हैं, तो कुंजी उनकी कमनीय हो जाती है, कुंजी ढूंढो कुंजी पास हो जाएंगे। तो वेद क्यों कमनीय है? क्योंकि जिसकी जो इच्छा है, अच्छा चलिए, स्वर्ग जाना चाहते हैं, कैसे जाओगे? एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एम.एल. खन्ना मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अब आप समझ गए, ये सारी किताबें हमें स्वर्ग जाने से में मदद नहीं कर पाएंगी। बच्चा चाहिए किसी को, पुत्र चाहिए, तो आजकल तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करते रहते हैं, उससे पता नहीं कैसा बेबी होगा, टेस्ट ट्यूब जैसा होगा, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बेबी विल कम। बट आइडिया इज कि पहले लोग यज्ञ करते थे, और वो उसके द्वारा उनको एक अच्छा पुत्र प्राप्त होता था, उसको पोलियो नहीं होता था। वट एवर, वी डोंट नो। पॉइंट इज दैट कि वो यज्ञ करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता था, इसी को तो कर्म कांड कहते हैं। तो कहाँ से आया वो? वेद से आया। तो वेद उनके लिए कमनीय हुआ कि नहीं? हाँ बोलने में इतना टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, लग रहा है आपकी जो इच्छा है वह कोई ग्रंथ पूर्ण कर रहा है, तो आपके लिए कमनीय हुआ कि नहीं? इस जगत में देखते नहीं है, इसका पाठ कर लीजिए, इसका उस 40 का पाठ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वह कामना पूर्ण करने वाला कोई कोई कर्मकांड कुछ है, तो वह उस वक्त वह ग्रंथ उसके लिए, या कोई पुस्तक उसके लिए कमनीय हो जाएगी कि नहीं? तो सर्वोपकारत्व, सभी का उपकार करने के वाले वेद हैं, और वो वेद वाणी उनके द्वारा प्रकट हुई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वह छंदमय है अर्थात वेदमय है। मुखमय अर्थात उन भगवान का विग्रह यज्ञात्मक था। यज्ञात्मक था, इस बार फिर सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। यज्ञात्मक था का मतलब क्या हुआ? यज्ञ ही जिनका स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ हैं। ये हम कई बार कोट किए हैं भगवद गीता में, पापा जिसको बोल
कई बार उसको कोट करते हैं, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अर्थ के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म बंधन कारण बनता है। तो यज्ञ के लिए करना चाहिए मतलब, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि यज्ञ का मतलब विष्णु है, भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ कह लीजिए। भगवान मूर्तिमान यज्ञ हैं ऐसे कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि सारे यज्ञ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हैं। नारायण परा वेदो नारायण परा मखा, ऐसे करके श्लोक था ना। नारायण के ही पर, नारायण की ही सारे वेदों का तात्पर्य है नारायण को समझना, सारे यज्ञों का तात्पर्य है नारायण को संतुष्ट करना, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सारे यज्ञ किए जाते, इसलिए कह रहे हैं मखमय यानी यज्ञमय। अब एक प्रश्न है, परंतु यज्ञ तो द्रव्य और देवतात्मक होता है। बड़ा सुंदर है, यज्ञ में तो द्रव्य होते हैं, द्रव्य मतलब वस्तुएं होती हैं। यज्ञ का स्वरूप तो ये लगता है कि किसी द्रव्य से, किसी वस्तु से, किसी देवता की पूजा हो रही है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि यज्ञ स्वरूप है? नहीं समझ आ रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। आपने कोई यज्ञ करवाया कि नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? हाँ बोलो। करवाया। इतना धीरे से बोल रहे हैं, हाँ करवाया। तो उसमें सब विष्णु की पूजा कर रहे थे? नहीं। तो उसमें क्या सिंदूर और ये जो भी चावल सब होता था ना, तो द्रव्य दिखता था कि नहीं दिखता था आपको? और किसी देवता की पूजा होती तो विष्णु कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए विष्णु? पंडितों में घर में पूजा करवाई होगी कभी, या कभी नहीं करवा, पता नहीं, करवाई नहीं कभी, करवाते हैं घर में। तो वहां तो द्रव्य होता है, वस्तुएं होती हैं, और देवता की पूजा होती है। तो भगवान का यज्ञात्मकत्व तो कैसे हुआ? ये कैसे कहें कि ये सब विष्णु है? ये कैसे माने? तो कहते हैं कि अखिल देवतात्मा, अर्थात सभी देवताओं के आत्मा, अर्थात अंतर्यामी भगवान है, ये अर्थ है। यद्यपि देखने में लग रहा है कि किसी देवता की पूजा हो रही है और किसी द्रव्य से पूजा हो रही है, अगर आपको जरा सा भी याद है, और बिल्कुल याद होगा, पिछले अध्याय में आपने क्या सुना था? ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किए तो संभृत संभारा, भगवान के शरीर के अलावा कुछ था ही नहीं जिससे यज्ञ का अवयव उपस्थित हुआ हो। ये मत कहिएगा कि भूल गए, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमको बहुत दुख लगेगा। एक समुचित काल, उसकी जो सुर्ख सभा आदि हैं, वो सब कुछ भगवान के शरीर से प्रकट। अब याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? 8वें स्कंद में पढ़ाया था ना? नहीं, इसी स्कंद में पढ़ाया था, पिछले अध्याय में। तो वो वस्तुएं भी भगवान से अभिन्न है, पहले तो ये समझ लेना होगा, भगवान से अलग नहीं है। और उसके बाद कोई देवता का पूजा भी हो रहा है तो वह देवता भी भगवान से अलग नहीं है। जब तक भगवान परमात्मा के रूप में, बेसिकली भगवान ही स्वीकार करने वाले, इससे बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा सा पानी देंगे, फिर एक हम एक ड्रामा करने वाले हैं, दीजिए। तो प्रभु जी ने पानी देने की प्रक्रिया शुरू करी है, पानी को ग्लास में डाला जा रहा है और ग्लास मेरे पास आ रहा है, दीजिए मेरे को। एक मिनट सब लोग देख लें, हाँ दीजिए, ऐसे देखेंगे, मुझे दिखाएं, ये आया ग्लास मेरे हाथ में, गुड। तो अब ये ग्लास मेरे हाथ में दिया गया है कि मुझको दिया गया है? अब ये कैसा प्रश्न है, क्या उत्तर है बताइए? हाथ में दिया गया है, अब बोला गया क्या था मुझको दो, गलत आदमी यार। आपको हाथ में देने के लिए बोला था कि आपको मुझको देने के लिए बोला था? क्या बोलेंगे आप? अरे आपको हाथ में दे रहे हैं तो क्या आपको देने से भिन्न है? गॉट इट? बहुत सुंदर तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं। किसी देवता की उपासना कर रहा है तो यह समझना चाहिए कि हम भगवान को ही दे रहे हैं, इनके थ्रू दे रहे हैं। इस जगत में आप बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं तो उस व्यक्ति को दे रहे हैं, हाँ भाई आपने बिजली दी है। वो व्यक्ति जो बिल कलेक्ट करने आया वो तो आपको बिजली दिया भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करता है कि नहीं करता? तो अब हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि उस व्यक्ति को दे रहे हैं। वो व्यक्ति हमारा साड़ू है क्या बोले, दामाद है, किसको देंगे हम 5,000 रुपया? क्यों देंगे भाई? हम नहीं देते क्यों भाई? नहीं देंगे ना। लेकिन हम जान रहे हैं कि उसको देने का मतलब हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक? तो उसी प्रकार से किसी देवता को कुछ व्यक्ति दे रहा है तो वह उसके उसमें वस्तुतः भगवान है जिसको दिया जा रहा है। ये बात आप भागवतम के 11वें स्कंद में देखेंगे कि भगवान कुछ लोग का नाम रखे, उसमें कहते हैं सूर्य को देना
मुझको देना है, सूर्य के द्वारा मुझको देते हैं। ऐसे करके बहुत से लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम बताते हैं। और जो कोई भी जगत में है वो भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान की विभूति। इसको देख करके भक्त को सबका सम्मान करना चाहिए। इज इट ओके? तो अखिल देवतात्मा मतलब वो भले ही देवता की पूजा लग रही है, लेकिन वो भगवान की ही पूजा है। बस ये है कि लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात सभी देवताओं की आत्मा अर्थात अंतर्यामी भगवान है, ये अर्थ है। वर्ण की दृष्टि से भी भगवान का उत्तमत्व है। इसको कहने के लिए कहते हैं तपनीय वर्ण। तपनीय अर्थात सुवर्ण, तो वैसा जिनका वर्ण हो ऐसे भगवान थे। आपने सोने का घोड़ा देखा ही होगा, इधर नहीं देखा, माताओं ने देखा होगा, देखा आपने? समझ गए? हम में से किसी ने सुवर्ण का घोड़ा नहीं देखा, इसलिए धारणा भी नहीं कर पा रहे सोने का घोड़ा, सोने के वर्ण जैसा घोड़ा कैसे होगा। तो ये भगवान का श्रेष्ठत्व तो सूचित करता है। ऐसा घोड़ा तो कहीं नहीं देखा गया ना। पेंट पूंट कर दीजिए किसी घोड़े को सोने के रंग से, एक अलग बात है, लेकिन वो उसका वर्ण सोने का नहीं हो जाएगा। तो ये भी भगवान का उत्तमत्व। एक भक्त कह रहे हैं कि देखा है रंग जी में। अरे जीवित घोड़े को देखे हैं क्या आप? रंगी टेम्पल में तो वो जो लकड़ी का घोड़ा होगा उसको शायद सोना मढ़ देते हो, एक अलग बात है, लेकिन असली घोड़ा तो नहीं दिखा गया है ना। ठीक है। तात्पर्य, वैदिक स्रोत प्राय उन कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पेट संतुष्ट तो फिर हमारा सारे अंग संतुष्ट हो जाते हैं। यस, भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ ना करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न ना करें, किंतु फिर भी वे कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है, तो निम्नतर अधिकारियों की सेवा नहीं कर रहा है, तो वह उनका असम्मान नहीं कर रहा है। इज इट ओके? निम्नतर जो सम्राट से नीचे हैं वह भी बुरा नहीं मानेंगे। अरे भाई ये तो सम्राट का सेवक है, इसके पास अवकाश ही कहाँ, छुट्टी ही कहाँ है कि वो हमारी सेवा करे, और उसको जरूरत भी तो नहीं है। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण। सम्राट का मतलब राजा होता है, जी हाँ, पूरे विश्व के राजा को सम्राट कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं ना, इस तरह से। ये बात चक्रवर्ती बातें समझाते हैं कि जो व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है उसके पास अवकाश कहाँ है कि कोई नीचे राजा है उनकी सेवा करें। कठिनाई यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सेवा कर किसकी रहे हैं। देवता एक मनवंतर तक रहते हैं और ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर रहते हैं। गलत तो नहीं? सही है। एक दिन और ब्रह्मा जी कब तक रहते हैं? या अगर कोई ब्रह्मा जी की भी उपासना कर रहा है तो ब्रह्मा जी कब तक रहते हैं? भगवान महाविष्णु की एक श्वास तक। और भगवान महाविष्णु किनके विस्तार हैं? भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार, यानी ब्रह्म बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। उनसे पहला चतुर्व्यूह, उसमें संकर्षण, उनसे द्वितीय संकर्षण, और उनके विस्तार है महाविष्णु। यद्यपि शक्ति में भेद नहीं है, फिर भी विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार। ये सुनना, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि बड़े गर्व से, गर्व तो है ही, साथ साथ बड़ी सौभाग्य मान करके समझे कि हमें भगवान को भोग लगाने को मौका मिल रहा है। कृष्ण इज एक्सेप्टिंग आवर फूड।
भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमारे दीपक आरती को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमारे जप को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं। ये आप लोगों को सिंपल बात लगती होगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों की सहज श्रद्धा बनी हुई है, कथा सुनते हैं नियमित रूप से, लेकिन जो कथा नहीं सुनते उनके दिमाग में बात बिल्कुल गायब हो जाती है, माया बिल्कुल इरेज कर देती है इस बात को कि तुम सबसे महान व्यक्ति की सेवा करो इस जगत में। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, प्राय चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि स्थायित्व है और गवर्नमेंट बहुत शक्तिशाली है ना? सभी के मन में जो नौकरी चाहते हैं उनमें ये दो बात ढूंढते हैं, एक तो भाई स्थायी नौकरी हो और जो व्यक्ति हो बहुत शक्तिशाली हो। तो भगवान से शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। अब ये हम लोग को इंटेलेक्चुअल लेवल पहले स्वीकार करते हैं, फिर धीरे धीरे करके बात और श्रद्धा के द्वारा हमारी पुख्ता हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है भक्ति करते करते, कि भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सभी देवता उस व्यक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर जीवन में दुख क्यों आने? वह दुख भगवान के द्वारा स्वयं व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि हम लोग कहीं यह न मानने लगे कि जगत सुखमय है। हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बुखार वुखार कुछ हो नहीं रहा है, खांसी वासी कुछ आ नहीं रही है, आराम से तो चल रहा है, टांग में कोई दर्द भी तो नहीं है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है और वो भगवान के द्वारा ही रखा गया है। तो उसके लिए आप लोग कुछ नीडफुल है जो करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो दिया भगवान के द्वारा जा रहा है। ये हमको बार बार सुनना है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखी गई। आगे कुछ प्रश्न किसी भक्त के हैं तो हम देख लेते हैं। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अवधि पूर्वकम। 23वां श्लोक है 9.23। ये भी जो भी अन्य देवताओं के भजन करता है बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर के, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। कौन्तेय यानी कुंती पुत्र, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। क्या कर्म कांड कलयुग में वर्क करता है? क्योंकि एक महाराज कह रहे थे 84% वेद लुप्त हो चुके हैं न कलयुग में। देखिए कुछ तो करता ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब जिस स्वरूप में वो है वैसा होता नहीं। और आजकल वैसे भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो कोई कर्म कांड करता भी नहीं है। हो सकता हो थोड़ा बहुत पुत्र प्राप्ति करने के लिए करते हो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई प्रयासरत हो ऐसा आपको दिखा? सामान्य तो दिखे कोई आपको स्वर्ग प्राप्ति के लिए? लोग आजकल विश्वास भी नहीं कि स्वर्ग होता है। नहीं, लिख देते हैं स्वर्गवास हो गया, इतना विश्वास है, लेकिन काम तो सारे नरकवास करने के लिए होता है ना। पूरा जीवन मुर्गा खाया बाद में स्वर्गवास। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे स्मरण हो रहा है हमारे रिश्तेदार का, वो पूरा जीवन मुर्गा खाए, है ना, को टांग चबाए मुर्गे की, तो क्या उनकी नहीं टांग चबाई जाएगी? वही मुर्गे उनकी टांग नहीं चबाएंगे। तो लिख देने से तो ना हो जाता है स्वर्गवास। मान लो कोई व्यक्ति पाप किया हो, उसको पुलिस पकड़ के ले जाए और लिख दें वो हो गए हमारे प्रधानमंत्री निवास में, ऐसा तो ना होता है। लिख देने से क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। क्या वैकुंठ में भी परमात्मा हृदय के अंदर है? नहीं 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 नहीं, वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव को भोग करना है और कदाचित वह भोग भगवान की भक्ति की इच्छा करे तो उसको भी नोट करना है, तो इसलिए परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमानता के रूप में वहां सब करने की जरूरत नहीं है। क्या ब्रह्मा जी के अंदर परमात्मा है? जी हाँ, बिल्कुल है। हैं? क्या प्रमाण है? हम अपने मन से बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी पे आप कैसे ही बोल देंगे? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया। उन भगवान के द्वारा भगवान द्विवेद का ज्ञान उनके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कराया गया। और कोई प्रश्न है? हयग्रीव अवतार क्या ब्रह्मलोक में ही आए थे या पृथ्वी पे भी, जैसा कपिल देव जी के आए थे? हाँ, एक बात बताना, मैं हयग्रीव अवतार के बारे में बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल भूल गया कि हयग्रीव भगवान ने भी एक जब ब्रह्मा जी से वेद का ज्ञान लुप्त हो गया था तो हयग्रीव भगवान फिर से वेद का ज्ञान उनको प्रकाशित किए थे। ये बात हम बिल्कुल भूल गए। इसीलिए आप फोटो देखेंगे तो ये फोटो देखिए आप, इसमें ये फोटो में आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी उपासना कर रहे हैं और यहाँ एक फोटो में दर्शाया गया है कि वेद एक किताब के रूप में है, वो किताब ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। थोड़ा बात समझना हो जाओगे कि ब्रह्मा जी को वे किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। भगवान ये मतलब क्या कहते हैं उसको,
एक बात समझाने के लिए फोटो बनाई गई है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की किताब खो गई, वो कह रहे कहाँ गया कहाँ गया, तो भगवान लाके किताब वापस कर दिए। ये बात समझाने के लिए, हम लोग को दर्शाने के लिए है। वेद का ज्ञान इन लोग के हृदय में प्रकाशित रहता था, वो भूल गए तो भगवान ने फिर से प्रकट किया। क्योंकि आप कहेंगे अच्छा अच्छा, किताब खो गई तो भगवान किताब लेके आए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, वो वेद का ज्ञान वो विस्मृत हो गया था, तो उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, इस जगत में भगवान आए कि नहीं आए, हम इस बारे में कोई वर्णन नहीं है यहाँ पे। खाली इतना वर्णन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे लोक में आए। देखिए इसको जरा देखिए, देख सकते हैं प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय आखिरी श्लोक। देव तिर्यंग नरादिशु, भगवान अलग अलग स्थानों पे, देवताओं में, तिर्यंग यानी पशु पक्षियों में, और मनुष्य नरादिशु इंसानों में प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अवतार केवल पृथ्वी लोक पे ही प्रकट होता है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ब्रह्मलोक में भी अवतार की जरूरत पड़ी तो वो प्रकट हुए, और हंसा अवतार भी आगे जाके आप देखेंगे कि ब्रह्मलोक में ही प्रकट होंगे। जब चार कुमार ब्रह्मा जी से प्रश्न करेंगे और ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वहीं पे प्रकट हुए। तो ऐसा वर्णन नहीं आता कि हंसा अवतार पृथ्वी पे हुए हैं। मैं नहीं जानता, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मेरी जानकारी पे निर्भर नहीं करी। अगर कहीं आपको पता हो तो बताओ, लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि हयग्रीव अवतार यहाँ पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं। अब आगे कुछ मालूम होगा, पड़ जा होगा तो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड आल्सो। हमको नहीं पता कि वो पृथ्वी में अवतरित हुए। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री हयग्रीव अवतार की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। So we'll stop and just have Parayan and then we'll stop. एक बात बहुत रुचिकर है कि जितनी बार हम इस भागवत का संपर्क कर रहे हैं, हमारी अविद्या नष्ट हो रही है। और देखिए, जब अविद्या नष्ट हो गई तो उसका प्रभाव हर सेवा में परिलक्षित होगा। जप में भी, विग्रह सेवा में भी, या और किसी सेवा में भी। ओके, कैन यू लिंक द टेस्ट ऑफ होली नेम विद श्रीमद् भागवतम? नाम में रुचि न होने का अविद्या है। तो नाम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नाम के साथ भागवत भी सुनते हैं तो हम भगवान की भगवत्ता को और समझते हैं, तो और नाम उच्चारण करने की भी प्रेरणा मिलती है। ये तो दृष्ट है नहीं। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं द्रष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमा पुरुभयीं यदुहे हयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितं न शेकुः
कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत विद्धा सपत्नी उदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो देव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्र निष्पृष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्पर्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससु देवि सूनुर् यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां शतपारमंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम